और यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ। अच्छा, अब देखें तो मैंने नाम लिख लिए, ताहा अहमद अली साद। अब अगर मुझे एरे की डाटा टाइप डिफाइन करनी हो तो मैं किस तरह करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रिंग और एरे। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी सर। सर। अच्छा, तो मैं इस तरह डिफाइन कर दूंगा। तो ये जो डेटा टाइप है ना, इसको पढ़ते किस तरह है, आप जरा वो देखें। मैं इसको किस तरह पढ़ता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है एरे, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, डेटा टाइप के अंदर स्पेशली इसको इस तरह पढ़ता हूँ मैं कि एरे के हर एक एलिमेंट में आने वाली चीज़ क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ये वाली जो चीज़ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को डेटा टाइप में स्पेशली किस तरह पढ़ता हूँ मैं कि एरे के हर एक इंडेक्स नंबर पर आने वाली जो चीज़ है वो स्ट्रिंग होगी। अगर मैं यहाँ पर नंबर कर दूँ, तो अब ये डाटा टाइप क्या कह रहा है, एरे के हर एक इंडेक्स नंबर पर आने वाली चीज नंबर है। अगर मैं इसको यहाँ पर यूनियन कर दूं, यूनियन और यूनियन के साथ मैं यहाँ पर बूलियन कर देता हूँ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो ये क्या बता रहे हैं, वही एरे के हर एक इंडेक्स पर आने वाली चीज या तो नंबर हो सकती है या बूलियन हो सकती है। मतलब इस स्ट्रिंग की जगह मैं ट्रू लिख सकता हूँ, वो भी एक्सेप्टेबल है, या मैं कोई नंबर लिख सकता हूँ, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो क्या हुआ, एरे के हर एक इंडेक्स पर आने वाली चीज ये डाटा टाइप इनमें से कोई एक हो सकती है। तो जो हमारा ट्यूपल्स है ना, उसको हम पढ़ते हैं अभी। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताएं, क्या मैं इस एरे के अंदर कोई लिमिटेशन है मुझे इस एरे के अंदर कि मैं मतलब इस क्वांटिटी से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं रख सकता? जैसे कि मैंने चार चीज़ें रख दी हैं, अब मैं पांचवी चीज़ नहीं रख सकता, या मैं अगर पांचवी चीज़ रखूँ तो वो मुझे एरर देगा। इसमें कोई लिमिटेशन है क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर। भाई देखिए ना, मैं जितनी मर्जी चाहे अपने यहाँ पर एलिमेंट ऐड कराता रहूँ, एरे के अंदर कॉमा लगाना है मुझे, और स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग का एरे बनाया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ भी नाम है वो मैं ऐड कराता रहूँगा, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा एरे कि आपने एक एलिमेंट और क्यों इसमें लिख दिया या कम क्यों कर दिया, मुझे वो कंप्लेन नहीं करेगा। तो इस चीज को ना, इस चीज का अपोजिट होता है ट्यूपल्स। ट्यूपल्स में क्या होता है कि आप ना एरे की जो लेंथ है उसको आप फिक्स कर देते हैं। एरे की लेंथ को क्या कर देते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन जी। एरे की लेंथ को फिक्स कर देते हैं आप। और वो किस तरह करते हैं, वो आप इस तरह करते हैं कि ये जो है ये आपका एरे है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है डाटा टाइप में, ये आपका एरे है। इसको देखकर ही आप कह रहे थे कि एरे के हर एक इंडेक्स पे आने वाली चीज क्या होगी, जो आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, स्ट्रिंग होगी। तो अभी फिलहाल आप इस स्ट्रिंग को यहाँ से हटा दें। ठीक है, हटा दिया आपने। अब ये क्या चीज है, ये एरे के हर एक इंडेक्स को डिफाइन करता है। ये एरे ही है बेसिकली, ये एरे के हर एक इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हैं। इससे पहले जब स्ट्रिंग लिखा था तो हम किस तरह पढ़ रहे थे, एरे के हर एक इंडेक्स में आने वाली चीज स्ट्रिंग होगी, चाहे वो इंडेक्स 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर सो ऑन 50 60 75 कुछ भी हो, वो सारी वैल्यूज स्ट्रिंग में होंगी। अब इस स्ट्रिंग को मैंने हटा दिया। अब अगर ये जो है ना, ये बॉडी स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपके इस पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह है कि जब आप इसके अंदर डेटा टाइप लिखते हैं
तो वो डायरेक्टली कंसिडर होता है आपके एरे के एलिमेंट के ऊपर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ बूलियन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहे हैं। अब ये जो एरर आ रहा है ये किस चीज़ का एरर है, कि यहाँ पर बूलियन आना चाहिए। मतलब ये डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स 1 को। इंडेक्स 0 जो था वो मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। 1 जो है वो बूलियन है, तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अब आप देख सकते हैं कि एरे के ऊपर जो है वो एरर आ रहे हैं। अगर मैं माउस लेकर जाऊं ना, तो यहाँ पर ये कहता है टाइप स्ट्रिंग ट्रू, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, जो भी आपने इस एरे में लिखा है, मतलब स्ट्रिंग बूलियन स्ट्रिंग 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 इज नॉट असाइनेबल टू, ये बराबर नहीं है या असाइन नहीं हो सकते स्ट्रिंग और बूलियन के। मतलब ये वाली बॉडी क्या बता रही है, आप जरा समझिएगा। ये वाली बॉडी ये बता रही है कि आपके एरे के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे। एक आएगा 0 इंडेक्स पर, दूसरा आएगा 1 इंडेक्स पर। पहले वाले की डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, दूसरे वाले की नंबर होगी। इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे। और आपने क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, तभी आपके एरे में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो अगर आप इन तमाम एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, तो आप देखेंगे कि एरर जो है वो चला गया। इस कॉन्सेप्ट को ही ट्यूपल्स कहते हैं, कि जिसमें आप अपने एरे के अंदर लेंथ को फिक्स कर दें। मतलब एरे में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं उसको आप फिक्स कर दें, और फिक्स करके आप उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन कर दें कि 0 इंडेक्स पर जो चीज़ आ रही है वो स्ट्रिंग है, फर्स्ट इंडेक्स पर बूलियन है, और इस एरे में सिर्फ दो एलिमेंट ही आएंगे। अब ये आपका एरे डायनामिक नहीं है। अब अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा वैल्यूज देने की कोशिश करेंगे, तो आपके एरे में क्या आएगा, एरर आएगा। और वो बताएगा कि आपने 3 एलिमेंट लिख दिए जबकि 2 की बात हुई थी, लेकिन आपने 3 एलिमेंट लिख दिए। इस चीज़ को टपल्स कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्लियर हुआ, यस सर। क्या नो सर। समझ आया। सर एरे इसमें टेबल में प्रीडिफाइंड लेंथ और इंडेक्स बता दें पहले। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ट्यूपल्स है हमारी, वो क्या करती है, वो प्री डिफाइन लेंथ लेंथ एंड इंडेक्स। और प्री डिफाइन प्री डिफाइन लेंथ, तो इंडेक्स नंबर तो खुद ही हो गया ना। आपने बोला कि भाई कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 2 आएंगे, तो आपने क्या किया, पहले से लेंथ डिफाइन कर दी। प्री डिफाइन लेंथ के मतलब यही है, पहले से लेंथ डिफाइन करना। प्री डिफाइन डाटा टाइप, तो आपने डाटा टाइप भी पहले से डिफाइन कर दी कि स्ट्रिंग और बूलियन। अब आप जरा इसको देखें, इस एरे को मैं खाली कर रहा हूँ, एम्प्टी कर दिया। यहाँ पर मैं कॉमा लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, या नंबर लिख देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये तो ट्रिपल्स आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी, आपने लेंथ भी डिफाइन कर दी और आपने डाटा टाइप भी डिफाइन कर दी। अब मेरा सवाल ये कि क्या इस एरे के अंदर मैं 4 एलिमेंट लिख सकता हूँ, नो सर। नो सर। क्यों नहीं लिख नो सकता। सर। नो सर। क्योंकि सर सर आपने लेंथ सिर्फ प्रीडिफाइंड लेंथ सिर्फ डिफाइन तीन डेटा ही टाइप। डेटा तीन टाइप्स बार हैं डिफाइन। सर लेंथ डिफाइंड है इसमें। और इसमें इंडेक्स भी बता दिया कि तीन ही है सर। जी हाँ, तो इसमें 3 एलिमेंट आपने बता दिए कि एरे में 3 एलिमेंट आएंगे।
और आपने डाटा टाइप भी डिफाइन कर दी, पहला वाला स्ट्रिंग होगा, दूसरा बूलियन होगा, तीसरा नंबर होगा। इसमें क्या करते हैं, चेंजिंग करके देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं। पहले वाले को नंबर रख देते हैं, दूसरे वाले को हम रख देते हैं बूलियन, पहले ही उसने एरर दे दिया, और तीसरे वाले को हम रख देते हैं स्ट्रिंग। एक्सेप्ट तो नहीं करेगा वो। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपने पहले से डाटा टाइप डिफाइन कर दी, तो ये वाली बात हमारी पूरी हो गई। अब लेंथ वाली देखते हैं, पहले इसको सही कर लें। अच्छा, अब लेंथ वाली देखते हैं कि भाई प्री डिफाइंड लेंथ, ये अगर मैं इसको ज़्यादा एलिमेंट देने की कोशिश करूं तो क्या वो एलिमेंट ज़्यादा लेगा? तो यहाँ पर एरर आ गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने 4 चीज़ें दी हैं जबकि 3 रिक्वायर्ड थी, 3 की बात हुई थी, आपने 4 चीज़ें दे दी हैं, तो एरर आ गया। तो मतलब ये दोनों बात हमें समझ में आ गई कि प्री डिफाइंड लेंथ और प्री डिफाइंड डाटा टाइप ये होती है ट्रिपल्स के अंदर। बस ये चीज़ है ट्रिपल्स। तो इसका आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपको कभी फिक्स चीज़ें लिखनी हो तो आप ट्रिपल्स को इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको डाटा टाइप इस तरह लिखना पड़ेगा, और इस तरह लिखकर आप क्या करेंगे, अंदर मेंबर्स, और मेंबर्स के साथ उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन कर देंगे, स्ट्रिंग बूलियन नंबर, और इसके साथ जो उसके इंडेक्सेस हैं वो तो खुद ही डिफाइन हो रहे हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। तो 3 चीज़ें हो गई, यहाँ पर भी 3 चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है ना? एरे में यूज होता है, टपल्स एरे में यूज होता है सर। जी जी, एरे में यूज होगा। तो सर अभी जो आपने यूनियन वाला बताया था, हम वैसे नहीं कर सकते यूनियन लगा के, हमें कॉमा लगा के यही सेंटेक्स होगा। हाँ, यूनियन लगा के इससे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यूनियन ही लगा दूंगा तो फिर तो बात वो होगी ना कि एरे के लेंथ को फिक्स नहीं कर पाऊंगा मैं। देखें, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर क्या करता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, नंबर लिखकर यूनियन लगाकर स्ट्रिंग कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मुझे देखें, यहाँ पर नंबर और स्ट्रिंग आ सकती है ना, इसको मैं नंबर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मुझे लिमिटेशन ही नहीं है, अब मैं जितनी मर्जी चाहूँ कि एलिमेंट ऐड करूँ, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ कॉमा लगा लगा कर। देखें, तो लिमिटेशन नहीं आई ना। यस। तो ये सर है, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा, ये यूनियन डाटा टाइप है ना। यूनियन रिटर्न करेगा। जी जी। अच्छा, तो ये वाली बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, ट्रिपल्स हमेशा, ट्रिपल नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको मैं जरा ट्रिपल्स की तरह कर जी दूं। सर। अच्छा देखें, सर हम एक साथ सारी डेटा टाइप भी दे सकते हैं इसमें, है ना? इसमें ट्रिपल्स में जी जी सर। आप जितने मर्जी लिखें। आप यहाँ पर इस जगह पर डाटा टाइप की जगह पर उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं ना, कि इसमें 3 चीजें आएंगी, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। अच्छा देखें, ये चीज़ तो हो गई, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ।